आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कम नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कमिश्नर बल्दिया की जानिब से परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद। आवाम राज तौर पर कमिश्नर से अपने मसाइल की नुमाइंदगी कर सकती है। हर पीर को सुबह 10 से 1 बजे दिन परजवानी का इनेकाद होगा। टैक्स की भारी रकम को आसान अक़सात में वसूल किया जाए और टैक्स पर आयद होने वाले सूद को माफ कर दिया जाए। कमिश्नर बल्दिया से डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स की नुमाइंदगी। वज़ीर-ए-आला केसीआर की 66वीं सालगिरह। अक़लियती अक़ामती स्कूल पेंटर कॉलोनी में जश्न का एहतमाम। मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर की शिरकत। वज़ीर-ए-आला केसीआर तालीम के फ़रोग़ के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं, मेयर बल्दिया का बयान। खिदमत खल्क़ की इस्लाम में बहुत ही अहमियत है, लिहाजा जमात इस्लामी खिदमत खल्क़ को इंतहाई अहमियत देती है और बेशुमार खिदमत अंजाम देती आ रही है। मेगा हेल्थ कैंप इसी सिलसिले की कड़ी है, अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी का बयान। अब खबरें तफसील से। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद की जानिब से लायक सताइश इक़दाम। बल्दिया की तारीख में पहली बार परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद। बल्दी मसाइल को लेकर अवाम हर पीर को कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात कर सकती है। अब बल्दी मसाइल की यकीनी यकसुई की राह हमवार हो चुकी है। जिले निजामाबाद की तारीख में पहली मरतबा महकूमा बल्दिया की जानिब से परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल ने पहली बार आवाम की सहूलत के लिए अपने चैम्बर में परजवानी प्रोग्राम का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे से 1 बजे जारी रहेगा। शहर के अवाम बेशुमार बल्दी मसाइल का शिकार रहती है। बार बार आवाम को बल्दिया के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इनकी दादरसी करने या फरियाद सुनने वाला कोई नहीं होता। कई अहम तरीन मामला महकूमा बल्दिया से जुड़े हुए होते हैं। इनकी यकसुई के लिए बल्दी अमला लीतो लाल का मुजाहरा करता है। आवाम की पहुंच बमुश्किल कारपोरेटर्स तक होती है, लेकिन बहुत से कारपोरेटर्स इन मसाइल को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर इसके अहल नहीं होते। लिहाजा परेशानियां उठाना आवाम की तकदीर बन चुका था। लेकिन हाल ही में कमिश्नर बल्दिया की हैसियत से जायजा हासिल करने वाले जितेश पाटिल ने चौंका देने वाला इक़दाम किया और परजवानी प्रोग्राम का एहतमाम किया। अब आवाम राज तौर पर हर पीर को इनसे मुलाकात करते हुए अपने मसाइल बयान कर सकती है और कमिश्नर के इल्म में आने के बाद इन मसाइल की यकसुई करना अब अहदेदारों की मजबूरी बन जाएगा और आवाम के काम तेज रफ्तारी से अंजाम पाएंगे। वरना एक मामूली से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी बल्दी अहदेदार आवाम को बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर कर रहे थे। कमिश्नर बल्दिया की जानिब से परजवानी का इनेकाद एक काबिल सताइश इक़दाम है और इससे यकीनन अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी और अवाम के बेशुमार मसाइल की यकीनी यकसुई होगी। किसी भी बल्दी मसले को लेकर अवाम हर पीर को सुबह 10 बजे तक 1 बजे कमिश्नर बल्दिया से परजवानी प्रोग्राम में मिल सकती है। आज से हर सोमवार को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में प्रजावाणी रखा जाएगा, जिसमें 10:30 से 1:30 बजे तक लोग आके अपने जो भी तकलीफ है उसको पिटिशन लिख के यहाँ जमा कर सकते हैं। उसको हम हर डिपार्टमेंट को पास ऑन करके उसको फॉलो अप करेंगे ताकि उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सैनिटेशन से रिलेटेड या फिर कोई जो कचरा उठाने के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर जो कॉरपोरेशन के जो भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड अगर कोई पिटिशन है तो यहाँ आके वो जमा कर सकते हैं। यहाँ से उनको सिटीजन सर्विस सेंटर जाके रिसिप्ट मिलेगा और हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। बल्दी टैक्स को अक़सात में वसूल करने और सूद माफ करने डिप्टी मेयर की क़यादत में मजलिसी कारपोरेटर्स की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। उन्होंने बताया कि शहर में बल्दी सहूलतों का फुकदान है, ऐसे में जबरी टैक्स की वसूली आवाम में बरहमी का सबब बन सकती है। कमिश्नर ने इस मामले में गौर करने का तयक़ुन दिया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा बल्दी कारपोरेटर्स ने कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल से मुलाकात करते हुए इनसे ख्वाहिश की कि वो बल्दी टैक्स की वसूली के मौके पर आवाम की सहूलत के लिए अक़सात में टैक्स वसूल करें।
साथ ही उन्होंने ये भी ख्वाहिश की कि टैक्स पर आयद होने वाले सूद को मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि अवाम ने बल्दी टैक्स की अदायगी में ताखीर की है, जिसकी वजह से टैक्स की रकम बहुत ज्यादा हो चुकी है और उस पर भारी सूद भी आयद किया गया है, जिसकी एक मुश्त अदायगी अवाम के लिए मुश्किल साबित हो रही है। सख्ती से वसूली की सूरत में अवाम में बरहमी पैदा होगी और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को अवाम की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा टैक्स की रकम को आसान अकसात पर वसूल किया जाए और इस पर आयद किए जाने वाले सूद को बिल्कुल या माफ कर दिया जाए। डिप्टी मेयर ने फिलफोर बल्दी मसाइल की एक सुई की तरफ भी कमिश्नर बल्दिया की तवज्जो मरकूज करवाई और कहा कि शहर में बल्दी मसाइल के अंबार हैं। शहर गंदगी और ताफुन का मरकज बना हुआ है, जा बजा कचरे के अंबार लगे हैं, जिससे अवाम शदीद नाला है और उस पर टैक्स की जबरी वसूली अवाम की शदीद नाराजगी का सबब बन सकती है। लिहाजा टैक्स को सहूलत से वसूल किया जाए, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने गौर करने का तयखुन दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 16 कारपोरेटर की मीटिंग हुई। हर वार्ड के मसले के वास्ते बल्दिया कमिश्नर साहब से मिले। हर वार्ड के मसले में जो प्रॉब्लम है कमिश्नर साहब के सामने रखे और कमिश्नर साहब की पूरी बात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद पूरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े मसले हल करते बोले। और सबसे मेन मसला जो निज़ामाबाद में तूल पकड़ासो है, जो टैक्स के बारे में है, जो पूरे लोग परेशान हैं, उसकी भी नुमाइंदगी करे और सहूलत दियो। बोले कि भाई 1 लाख रुपए है तो 3-3 महीने में 2 बार बनते, कुछ तो भी उनको इंस्टॉलमेंट दो, पब्लिक को सहूलत दो बोल के पूरे 16 कारपोरेटरों के साथ मेरे साथ कमिश्नर साहब से मिले। और कमिश्नर साहब क्या है ऊपर KDR साहब से बात करके इंशाल्लाह जो भी कोशिश करना है करेंगे। वो जिसके घरों को परमिशन है उन्होंने ला के बल्दिया में जमा कराओ, उनका टैक्स कम होता। और जो इंटरेस्ट लगे हुआ है इंशाल्लाह इंटरेस्ट के बारे में कमिश्नर साहब से बात करे और असद साहब को भी बोले, KDR साहब को भी बोले, सबको बोले। सो है कोशिश कर रही, अब होता नहीं होता अल्लाह को मालूम, और कोशिश तो पूरी कमिश्नर साहब से और पूरे कारपोरेटर 16 लोग पूरी मेहनत करेंगे। उर्दू सहाफ़ी बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। उर्दू की रियासती तंजीमें गैर कारकर्द बन चुकी हैं। एक अलहदा तंजीम कायम करने जिले के सहाफ़ियों ने फैसला लिया। निज़ामाबाद रियल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का क़याम अमल में लाया गया। सहाफ़ियों के मसाइल की बेबाक नुमाइंदगी के अज़्म का इज़हार किया गया। शहर में उर्दू सहाफ़ियों का एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें निज़ामाबाद, बोधन व दीगर मुकामात के उर्दू सहाफ़ियों ने शिरकत की और उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल और उर्दू सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के तदारुक और हालिया दिनों में उर्दू सहाफ़ियों पर महकमा पुलिस की जानिब से दर्ज करदा मुकदमात पर तमाम सहाफ़ियों ने तबादला ख्याल किया और अपनी अपनी राय रखी और ज़िला सतह पर उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन तश्कील देने का मुतफ़क़ा तौर पर फैसला लिया गया और निज़ामाबाद उर्दू रियल जर्नलिस्ट यूनियन की बॉडी तश्कील दी गई और मुतफ़क़ा तौर पर यूनियन सदर की हैसियत से नईम कमर सीनियर जर्नलिस्ट का इंतखाब किया गया। बीबाक सहाफ़ी खालिद खान मोमिन टाइम्स जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल गफ्फार सहाफ़ी दक्कन नायब सदर, मोहम्मद कलीम बोधन नायब सदर, मोहम्मद जीशान ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मोहम्मद लतीफ़ अलीमुद्दीन काजिम, मोहम्मद अकील अहमद नायब सदर, सैयद यासीन अली माविन काजिम, सुहेल खान ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद सईद को ज्वाइंट सेक्रेटरी नामजद किया गया। इसके अलावा सैयद आरिफ, सैयद अजहर, शेख इरफान, अफजल खान व दीगर अराकीन में शामिल है। यूनियन सदर व जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि रियासती सतह की तंजीमों से वाबस्तगी के बावजूद सहाफ़ियों के मसाइल के हल की एकसुई नज़रअंदाज की गई। निज़ामाबाद उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फोरम का जो क़याम अमल में आया है, निज़ामाबाद की ज़िले सतह पर हमने इसकी जो तश्कील अमल में लाई है। हमारा मकसद ये है कि हम जिन कमेटियों के साथ साबिक़ में वाबस्ता रहे उनसे हमें कोई ताउन नहीं मिला, जिसकी वजह से हम परेशान थे। और हम इस दरमियान जो है सो हमारे पास जर्नलिस्टों पर केस बुक है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और एक जो है सो हमारे मोहम्मद कलीम साहब हैं जो बोधन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ऊपर भी अट्रासिटी का केस बुक हुआ है। तो बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जो सो जर्नलिस्टों को जानबूझकर हरासा किया जा रहा है या जो सो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर जो सो डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हुए अपनी मनमानी की जा रही है। ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमने मुनासिब समझा कि एक फ़ोरम को तश्कील दिया जाए और हमने आज इस जो फोरम की तश्कील अमल में लाई है। इंशाल्लाह हम सहाफ़ियों के मसाइल को लेकर
बिल्कुल जो सो जदोजहद करेंगे। और हालिया दिनों में न्यूज़ कवरेज को जाने वाले बोधन के सहाफ़ी पर एट्रासिटी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो सहाफ़त की बेबाक आवाज़ को दबाने की मज़मूम साजिश है। ज़िला सतह की ये तंजीम उर्दू सहाफ़ियों के हुकूक़ व मसाइल के हल और अवाम व हुकूमत के दरमियान पुल का काम करेगी। रियल जर्नलिस्ट फोरम निज़ामाबाद का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके लिए मैं तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सहाफ़त के चौथे सुतून को मोतबर मकाम तक ले जाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसी इख्तिलाफ़ात की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। नई यूनियन में हम सब मिलकर इत्तेहाद के ज़रिए हमारे मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे और हमारे मसाइल को हल करेंगे, और सहाफ़ियों पर जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं उससे दस्तबरदारी तक ये तहरीक जारी रहेगी और हमेशा ही जारी रहेगी। CAA, NRC और NPR दस्तूर के मग़ायर क़वानीन, इससे नाइंसाफ़ी और जानिबदारी की राहें हमवार होती हैं और मुल्क का सेकुलर और जमहूरी अक़दार मुतज़लज़िल होता है। लिहाजा इन क़वानीन को फौरी असर के साथ मनसूख किया जाए। मुखालिफ CAA अलायंस की दस्तखती मुहिम के मौके पर कायदीन का खिताब। शहरियत तरमीम एक्ट मुखालिफ इत्तेहाद की जानिब से CAA, NRC और NPR पर अमलावरी रोकने और इन क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए बोधन बस स्टैंड निज़ामाबाद पर दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया। हजारों लोगों ने इस दस्तखती कैंप पर पहुंचकर अपने दस्तखत सुबत किए और इन सियाह क़वानीन की फौरी मनसूखी का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में अलायंस के ज़िम्मेदारान ने खिताब करते हुए बताया कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और साथ ही दीगर तबकात को यह तमानियत दी जा रही है कि इनको इस कानून से कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि हकीकत यह है कि इन क़वानीन से जितना मुस्लिम तबके को नुकसान होगा, इससे कहीं ज्यादा नुकसान का शिकार दूसरे तबकात बनेंगे। बिलखसूस पसमानदा और पिछड़े हुए तबकात को तबकाती हरासानी का शदीद सामना होगा। गैर महसूस धोखाधड़ी के जरिए एक मखसूस जहन तबके के मफादात को यकीनी बनाया जा रहा है और इन क़वानीन को दस्तूर के खिलाफ जाते हुए मंजूर करवाया गया है, जिससे हिंदुस्तान का सेकुलर व इंसाफ पसंद दस्तूर मजरूह हुआ है और नाइंसाफी और जानिबदारी की बदतरीन राहें हमवार हुई हैं। लिहाजा हर मुहिब्बे वतन इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी का मुतालबा है कि दस्तूर के मग़ायर इन सियाह क़वानीन को फौरी असर के साथ मनसूख किया जाए, वरना हमारा एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। ये अलायंस की तरफ से जो दस्तखती मुहिम चल रही है, मैं इसका खैर मुक़द्दम करता हूँ और सारे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि यहाँ आकर अपना दस्तखत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाए और CAA, NRC, NRP जो भी है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हिंदुस्तान में एक माहौल ख़राब करने के लिए बीजेपी चाहती है कि वो अपना राज हमेशा कायम रखने के लिए ये सब ढोंग रचा रही है कि अगेंस्ट जो सिग्नेचर कैंपेन रन कर रहे हैं। ये इसके पीछे जो बड़ा एजेंडा है उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ तो सबको पता है कि NRC और CAA और NPR का एक्सरसाइज जो है वो सिलेक्टिवली मुस्लिम्स को टारगेट करता है और सिलेक्टिवली मुस्लिम्स को हटाता है और साथ ही साथ यहाँ के जो पिछले तबकात है, दलित कम्युनिटी है, जो भी गरीब लोग हैं उन सबको सब्जुगेट करता है। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा एजेंडा है वो हमारे सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक जितनी भी हमारी गुफ्तगू रही वो इसी नोयत से रही कि किस तरीके से CAA अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, NRC का एक्सरसाइज बहुत डिविसिव है और NPR का क्या इफेक्ट सोसाइटी पर रहेगा। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा एजेंडा है वो हिंदुत्व का एजेंडा जो है, जो बेसिकली अपर कास्ट का ब्राह्मणिकल थॉट है, वो चाहते हैं कि यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कोई पिछले तबकात के लोग यहाँ पर हुकूमत ना करें। वो चाहते हैं कि ब्राह्मणिकल हेजेमनी यहाँ पर बरकरार रहे, वो चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद यहाँ पर रहे, वो चाहते हैं कि इस कंट्री को रूल करने वाले सिर्फ अपर कास्ट ब्राह्मण्स हो। ये थॉट सिर्फ हिंदुत्व या RSS का नहीं है, ये थॉट हर पार्टी का था, ये थॉट हर एग्जिस्टिंग इंडियन का था। अब यहाँ के नागरिक है तो 5वीं उंगली का नंबर आ गया है, अब आ गया है डिटेन करने का काम। डिटेंशन कैंप में आप पहुँच जाएंगे। ये 5 उंगलियों का गेम है, देख लीजिए। ये पहला NPR है, दूसरा डाउटफुल सिटीजन, तीसरा NRC और चौथा कोर्ट में आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। वहां पर भी साबित नहीं कर पाए तो 5वां नंबर रहेगा डिटेंशन कैंप का। आप अपने ही मुल्क में फॉरेनर हो जाएंगे,
آپ اپنے ہی ملک میں غیر ملکی ہو جائیں گے اور آپ اپنے ہی ملک میں قیدی بن کر کے رہ جائیں گے. لہذا میں امید کرتا ہوں یہاں سے آنے والے جتنے لوگ ہیں آئیں ہر اعتبار سے اپنا احتجاج یہاں پر درج کرائیں. السلام علیکم. اقلیتی اقامتی اسکول پینٹر کالونی میں KCR کی 66ویں سالگرہ کا جشن منایا گیا. میئر بلدیہ اور ڈپٹی میئر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. میئر نے کیک کاٹ کر طلبہ میں تقسیم کیا اور وزیر اعلیٰ KCR کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا کرنے کی خواہش کی. اقلیتی اقامتی اسکول پینٹر کالونی میں KCR کی سالگرہ تقریب کا انتہائی دھوم دھام سے انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں میئر بلدیہ نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان، مقامی کارپوریٹر میر سمیر علی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ دیگر مہمانان میں D شیکھر، عبد الرحیم شاکر اور مولانا کریم الدین کمال شامل تھے. اس پروگرام میں میئر بلدیہ نیتو کرن نے کیک کاٹا اور طلبہ میں تقسیم کیا. طلبہ نے KCR کی درازی عمر اور صحت کے لیے دعا کی. اس موقع پر میئر بلدیہ نے اپنے خطاب میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ KCR ریاست میں تعلیم کے فروغ میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں. بالخصوص مسلم اقلیت کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے 204 اقلیتی اقامتی اسکولوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی اسکول ہے. انہوں نے بتایا کہ اقامتی اسکولوں میں خانگی کارپوریٹ اسکولوں کی طرز پر طلبہ کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں اور ایک طالب علم پر حکومت سالانہ 1,25,000 روپے کی بھاری رقم خرچ کرتی ہے. انہوں نے طلبہ سے خواہش کی کہ وہ پوری دلچسپی اور محنت و لگن سے تعلیم حاصل کریں اور اپنا مستقبل تابناک بنا لیں اور اپنا اساتذہ والدین کا نام روشن کریں اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ KCR کے حق میں خصوصی دعائیں کریں. آج CM KCR صاحب کے 66 برتھ ڈے کا سیلیبریشن آج نینا کے گرلس اسکول میں آج ہم سب مل کے منا رہے ہیں. بہت خوشی ہے سب کو. ہم سب مل کر یہاں کیک کٹ کر کے اور پودوں کو لگا کر ہمارا پیار جتا رہے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ آج یہاں پر دیکھ کر جو میرے کو افتتاح کیا گیا بہت اچھا لگا، کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں اتنا پرفارمنس اور اتنا جلدی آنا بہت بڑی بات ہے. ابھی میڈم ذکر کر رہے تھے کہ لو پاورٹی جو یعنی غریب طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو اسکول بنایا گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ آپ لوگ جو ٹیچرس ہیں اتنا محنت کرے کہ جو اچھے لوگ ہائی کلاس جو لوگ ہیں جو اچھی فیملی بڑے فیملی سے وہ لوگ بھی آپ کو جو آپ یہاں کے بچوں کے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہوں گی تعلیم دیکھ کر ان کا وقت دیکھ کر وہ لوگ بھی موتیجہ ہوا اور آپ کے پاس آئے. ایسا نہیں کہ یہاں پر غریبی لوگ پڑے. میئر بلدیہ نیتو کرن کی ابراہیم نگر میں تہنیتی تقریب. میئر بلدیہ اس علاقے سے کارپوریٹر منتخب ہوئی تھی. انہوں نے اس علاقے کو ممکنہ ترقی دلانے اور بلدی سہولتوں سے آراستہ کرنے کا تیقن دیا. سعید عاقل نے ان کا استقبال کیا اور ان علاقوں کی حالت زار سے ان کو واقف کروایا. میئر بلدیہ نیتو کرن کا تہنیتی پروگرام ابراہیم نگر میں منعقد ہوا، جس میں اسد بابا نگر، ابراہیم نگر اور دوڈی کمرہ نگر کی عوام نے میئر بلدیہ کی بکثرت گلپوشی و شال پوشی کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی. اس پروگرام کی نگرانی TRS قائد سعید عاقل نے کی. انہوں نے اپنے خطاب میں میئر بلدیہ اور ان کے شوہر شیکھر کی زبردست ستائش کی اور کہا کہ یہ دونوں ہی عوامی خدمت کا جذبہ رکھنے والے قائدین ہیں. انہوں نے بتایا کہ اسد بابا نگر، دوڈی کمرہ نگر اور ابراہیم نگر تمام تر بلدی سہولتوں سے محروم ہیں. انہوں نے میئر بلدیہ سے خواہش کی کہ وہ خصوصی فنڈ مختص کرتے ہوئے ان غریب علاقوں کو تمام تر سہولتوں سے آراستہ کریں. واضح ہے کہ میئر بلدیہ نیتو کرن اسی بلدی حلقے سے کارپوریٹر منتخب ہوئی تھی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس علاقے کی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے اور ان کو کارپوریٹر منتخب کروایا اور انہی کی بدولت میئر بلدیہ کے جلیل القدر پر آج وہ فائز ہوئی ہیں. انہوں نے تیقن دیا کہ وہ ان غریب بستیوں کو تمام تر بلدی سہولتوں سے آراستہ کرنے کی ممکنہ مساعی کریں گی اور ممکنہ فنڈز حاصل کرتے ہوئے ہر قسم کی سہولتوں سے ان بستیوں کو آراستہ کیا جائے گا. انہوں نے اس علاقے کی عوام سے دلی اظہار تشکر کیا. شیکھر جو میئر بلدیہ کے شوہر ہیں اور عوام میں زبردست مقبولیت رکھتے ہیں، انہوں نے یہاں کی عوام سے دلی اظہار تشکر کیا اور یقین دلایا کہ وہ اس علاقے کی ترقی کے لیے بلدی فنڈز کے علاوہ MLA بگالا گنج گپتا سے بھی خصوصی فنڈز حاصل کریں گے اور اس علاقے کی ترقی کو یقینی بنائیں گے. اس موقع پر ان علاقوں کی عوام کی کثیر تعداد شریک تھی.
मैं पहली बार यहाँ कैनेजिंग के लिए आई थी आपके घरों में। आज विन होने के बाद आपकी बदौलत मैं मेयर बन के आई हूँ आपके यहाँ। आपकी दुआ से, आपके सबसे अल्लाह की दुआ से मैं यहाँ मेयर बन के आई हूँ। पहली बार है तो आज ये वो नगर ए नगर में मेरा परिवार है, ये सब मेरा मायका है पहला। तो अब जरा गरीब में गुजारा है मेरे मायका, तो इसको बढ़ाना है मेरे को। कैसा भी करके आप भैया बोल रहे कम्युनिटी हॉल बनाएंगे और क्या क्या है सब लिखे दे दिए। तो हमारे को मैं अब कमिश्नर साहब से बात करके अब हमारा चल रहा है। सुबह मेरे पेंडर पालने वाले मेरे से मिलने के लिए आए थे घर के पास, तो उनको मैं यही बोली थी पूरा मेमोरेंडम बना के तो पूरा एक ही बार लिख के साइन करके दे दिए तो एक एक छोटा छोटा काम शुरू करेंगे। मेरे को एक एक वार्ड फिरना ही है तो जरा आपको मिलना जुलना यही बोला मेरा। फिर काम तो शुरू नहीं हुआ, पूरा ये लिख के दे दिए तो मैं मेरा टीम को पूरा शेखर भैया के साथ सब ऑफिस लोगों को लेके आऊंगी एक एक वार्ड फिरने के लिए। और पहले से शुरू होगा मेरा काम। थोड़ा हिंदी थोड़ा तेलुगु। मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा ये काम है कि मैं पहले से भी आपका सामने बच्चा हूँ और आपके छोटे मोटे उद्धार करने में मैं हिस्सा लिया सो वाला हूँ। मैं जो भी आप मेरे ऊपर भरोसा रख के मेरे घर वाली को कॉर्पोरेटर जीता है, आपके दुआ से भगवान के दुआ से मेरे को आज हमारे पूरे मौका को हम लोग आपके गरीब में बच्चे में ज्यादा टाइम देके हर दिन कुछ भी काम हो मेरे पास आ सकते हैं। आपका सुख दर्द के लिए हम मियाँ बीवी दोनों भी आपके खिदमत के वास्ते ठहरे हुए जो है मैडम को और शेखर भाई को जो भेजा तो बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने पोस्ट दे के भेजा और हमारे शेखर भाई को खास तौर पे मुबारकबादी इन गरीब महलों की तरफ से और हमारे बड़े छोटों की तरफ से हम सब मुबारकबाद देते हैं। और मैडम को गुजारिश करता हूँ पहले से इन गरीब महलों से बहुत मेहनत किए और इनके दिलों में रहकर और इनके शादी ब्याह में और इनके मुसीबतों में और जो है गमों में हमेशा जो है साथ आते थे। तो मैं मुबारकबादी ये देना चाह रहा था। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा। क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद।
सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। इंसानियत की खिदमत भी इबादत के ही दर्जे में आती है, लिहाजा जमात इस्लामी खिदमत खल्क को अहमियत देती है और खिदमत खल्क के शोबे के तहत कई खिदमत अंजाम दिए जाते हैं। इन्हीं में से एक निज़ाम कॉलोनी में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद भी शामिल है। निज़ाम कॉलोनी में जमात इस्लामी के हेल्थ कैंप के ताल्लुक से अमीर मुकामी हबीबनगर का बयान। जमात इस्लामी हबीबनगर की जानिब से निज़ाम कॉलोनी में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने यहाँ मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ करते हुए मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस मेगा हेल्थ कैंप से सैकड़ों की तादाद में मर्द और ख्वातीन ने इस्तेफादा हासिल किया। इस कैंप की निगरानी अमीर मुकामी जमात इस्लामी हबीबनगर एम लतीफ ने की। उन्होंने कहा कि खिदमत खल्क के जज्बे के तहत इस हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। उन्होंने बताया कि इस्लाम में खिदमत खल्क को बहुत ही अहमियत दी गई है। कहा गया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी खवा मुशरिकी क्यों न हो, अगर भूखा सोता है और तुम खाकर सोते हो तो इसकी भी तुमसे पूछ की जाएगी। इसी तरह दीगर मामलात में भी हमसे सवाल किए जाएंगे। लिहाजा खिदमत खल्क के जज्बे के तहत जमात इस्लामी मुख्तलिफ फलाहिम काम अंजाम देती है और ये हेल्थ कैंप भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस मौके पर मावीन अमीर मुकामी अहीद उमेर के अलावा एम सलीम, नाजिम शोबा खिदमत खल्क, एम वहीद, एम बारी, नसीर अहमद और दीगर मौजूद थे। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। आज जमात इस्लामी हबीबनगर की जानिब से निज़ाम कॉलोनी में जो मेडिकल कैंप रखा गया है, इसकी ग़र्ज़-ओ-ग़ायत ये है कि इंसानों की भलाई की जाए, इंसानों की खिदमत की जाए और उनकी हर लिहाज से बीमार किसी में हम लोग शामिल रहे। इस तरह जमात इस्लामी सिर्फ हबीबनगर जमात ही नहीं बल्कि जमात इस्लामी के मसले में ये बात तयशुदा है कि वो साल भर में मुख्तलिफ किस्म के खिदमत खल्क के काम अंजाम देती है। सीएम रोड पर मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर निराजा रेड्डी ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर मरीजों में मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई और साथ ही नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद सलीम को तहनीत पेश की गई। सीएम रोड पर वाक़ क्लिनिक में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में क्यूटी मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल की डॉक्टर निराजा रेड्डी ने मरीजों की मुफ्त तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर इनकी जानिब से मरीजों में मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में इलाज महंगा हो चुका है, जबकि सरकारी दवाखानों में अमले की लापरवाही और अदम-तवज्जुही की वजह से बेशतर गरीब मरीजों को बर वक्त सही इलाज नहीं मिलता। इस तरह ये गरीब लोग हर दो तरफ से इलाज से महरूम रहते हैं। लिहाजा ऐसे ही मरीजों को ध्यान में रखते हुए इस मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने हिस्सा लिया और अपनी तशखीस करवाई। इनमें मुतासिरा अफराद की शिनाख्त करते हुए इनको मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं। इस हेल्थ कैंप के इनेकाद में सैयद वहीद, अफरोज खान, सैयद जलील, वंशी के अलावा चंदू भाई ने अहम रोल अंजाम दिया। इस मौके पर डिवीजन 30 के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद सलीम को इनकी शानदार कामयाबी पर तहनीत पेश की गई और शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। నా పేరు డాక్టర్ నీరజ, జ్యోతి హాస్పిటల్లో పనిచేస్తాను. ఇక్కడ క్యాంప్ కండక్ట్ చేశాము ఆటోనగర్ నిజామాబాద్లో. దాదాపు 200 మంది పేషెంట్స్ వచ్చి చూపించుకున్నారు. బీపీ, షుగర్ ఇంకా హార్ట్ పేషెంట్స్ కూడా వచ్చారు. మా హాస్పిటల్లో వీటన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్,
దమ్ము ఛాతీ నొప్పి అన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వబడింది. सारंगपुर में वज़ीर-ए-आला केसीआर की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और केक काटा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर तेलंगाना के काबिल फख्र सबूत हैं। हम इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो हैं। डिवीजन 13 सारंगपुर में मुकामी कायद अकबर नवाजुद्दीन की क़यादत में रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की सालगिरह जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें दरपल्ली जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों केक काटा गया और जबरदस्त खुशियां मनाई गईं। बादीजा बाजी रेड्डी जगर ने मुकामी कायदीन के हमरा शजरकारी प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए और रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर को इनकी सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि आज खुशियों का दिन है, क्योंकि इस दिन तेलंगाना के हर दिल अजीज फर्जंद केसीआर ने जन्म दिया है। केसीआर ने तेलंगाना आवाम के विकार को सर बुलंद किया और अलहदा रियासत तेलंगाना को हासिल करने में कामयाबी हासिल की और अब तेलंगाना आवाम और रियासत की हमाचात तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबा अमल लाया है। बिलखसूस गरीब तबके के लिए इनकी फलाही स्कीमात इंतहाई बेमिसाल हैं। ऐसे रहनुमा के हक में हम दुआगो हैं और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए हमेशा दुआगो रहेंगे। अकबर नवाजुद्दीन ने भी वज़ीर-ए-आला को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की। आज बहुत ही खुशी भरा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि हमारे श्री कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब और हमारे चहेते एमएलए साहब श्री बाजी रेड्डी गोवर्धन साहब के दोनों के आज सालगिरह है, जन्म का सालगिरह है। इस मौके पे यहाँ पे गरीबों में राशन बांटा जा रहा है। हमारे टीआरएस पार्टी के अकबर साहब और उनके जो फॉलोअर्स हैं और पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा, तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे ही इनके ऊपर बहुत बरस है, ये हमारी आरज़ू है आने वाले दिनों में भी इतनी खुशी खुशहाली लोगों के चेहरे पे देखने के लिए हमारे दो लीडर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। गरीबों के आशीर्वाद और लीडर्स जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और हमारे एमएलए साहब के लिए, सीएम साहब के लिए, वो जारी रहे, ये अल्लाह से हमारी दुआ है। डिवीजन 58 में कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने पौधे लगाए। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आला केसीआर ने टीआरएस कायदीन को हिदायत दी है कि वो इनकी सालगिरह का जश्न कतई न मनाएं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उनको सालगिरह का तोहफा दें। वज़ीर-ए-आला की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए शजरकारी की गई है। डिवीजन 58 के कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की 66वीं सालगिरह के मौके पर शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने डिवीजन में कई मुकामात पर पौधे लगाए। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने तमाम टीआरएस कायदीन को हिदायत दी थी कि इनकी सालगिरह के मौके पर किसी किस्म के जश्न का एहतमाम न करें, बल्कि शजरकारी को अहमियत दें और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, और यही इनकी सालगिरह का सबसे बड़ा तोहफा होगा। रियासती वज़ीर-ए-आला ने हरित हरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने की मुहिम शुरू कर रखी है और गुज़िश्ता 4 सालों से लाखों की तादाद में पौधे लगाए जा चुके हैं। रियासती वज़ीर-ए-आला फिजाई आलूदगी से तशवीश का शिकार हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं, क्योंकि दरख्ती फिजा में मौजूद आलूदगी को जज्ब कर लेते हैं और इंसानों को ताज़ा व सेहत बख्श हवा फराहम करते हैं। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि वज़ीर-ए-आला की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इनकी सालगिरह के मौके पर कई मकामात पर पौधे लगाते हुए वज़ीर-ए-आला को सालगिरह का तोहफा पेश किया गया है। तेलंगाना के डायनेमिक सीएम का जन्मदिन है। उस जन्मदिन पर हम लोग सारे जो है सो डिवीज़न में झाड़ लगाते हुए उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाला उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और तेलंगाना के अवाम के लिए हमेशा के लिए वो जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं वैसे आगे भी खिदमत करते रहे हैं। और मेरी तरफ से टीआरएस पार्टी की तरफ से सीएम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कमिश्नर बल्दिया की जानिब से परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद। आवाम राज तौर पर कमिश्नर से अपने मसाइल की नुमाइंदगी कर सकती है। हर पीर को सुबह 10 से 1 बजे दिन परजवानी का इनेकाद होगा।
टैक्स की भारी रकम को आसान अकसाद में वसूल किया जाए और टैक्स पर आयद होने वाले सूद को माफ कर दिया जाए। कमिश्नर बल्दिया से डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स की नुमाइंदगी। वज़ीर-ए-आला केसीआर की 66वीं सालगिरह अगलेती अकामती स्कूल पेंटर कॉलोनी में जश्न का एहतमाम। मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर की शिरकत। वज़ीर-ए-आला केसीआर तालीम के फरोग के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं, मेयर बल्दिया का बयान। खिदमत खल्क की इस्लाम में बहुत ही अहमियत है, लिहाजा जमात इस्लामी खिदमत खल्क को इंतहाई अहमियत देती है और बेशुमार खिदमत अंजाम देती आ रही है। मेगा हेल्थ कैंप इसी सिलसिले की कड़ी है, अमीर मुकामी जमात इस्लामी का बयान। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।